हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बोलता है, यहाँ पे समझिए। संख्या का क्या करना, तीन तीन का अंक का क्या करना, जोड़ा लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक संख्या, हम लोग कोई भी संख्या को लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये संख्या लिए, हम लोग तीन का क्या किए, जोड़ा लगाए। ठीक है, अंक में तीन अंक का हम लोग जोड़ा लगाए। जोड़ा लगाने के बाद सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान का मतलब एक स्थान को छोड़ के उसको जोड़ना है। अब यहाँ पे तो दो ही है, अब इसको क्या ही जोड़ना, तो अब यहाँ पे सीधा क्या कर देंगे, घटाना है। अब देखिए 978 में से, अब यहाँ पे घटाने का मतलब देखिए, यहाँ पे अंतर घटाने का मतलब क्या होता है, बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाते हैं। जब बड़ा में से छोटा घटाएंगे 978 में, अब यहाँ पे देखिए 978 में 488 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना होगा 9, और ये कितना होगा 4, ये हो जाएगा 490 हो जाएगा। ठीक है, अब 490 घटाने के बाद देखिए तीन कंडीशन आएगा। तीन कंडीशन क्या, क्योंकि 3 है, 7 है, 11 है और 13 है। अगर वो संख्या 7 से तब कटेगा, यहाँ पे समझिए, कोई भी संख्या 7 से तब कटेगा घटाने के बाद। अगर मान लिया 0 आता है या 7 आता है या 7 का कोई भी मल्टीपल आता है, तो वो संख्या क्या होगा, 7 से कटेगा। अगर घटाने के बाद या तो क्या होगा, 0 आएगा या 11 आएगा या 11 का मल्टीपल होगा, तो वो नंबर किससे कटेगा, 11 से कटेगा। घटाने के बाद 0 आएगा या 13 आएगा या 13 का मल्टीपल होगा, तो वो नंबर किससे कटेगा, 13 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको चेक करते हैं, ये 400 क्या है, 449 है। घटाने के बाद हमारा क्या है, 449। अगर 7 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 7 से भाग देंगे तो ये तो कट गया, ये तो कंप्लीट कट गया ना। अब कट गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये नंबर भी क्या होगा, 7 से कटेगा। ये नंबर क्या होगा, 7 से कटेगा। ठीक है, अगर 400 देखिए, अगर 11 का चेक करें तो 11 का चेक करेंगे तो कटेगा क्या, बोले सर नहीं कटेगा। ठीक है, 13 का चेक करें 490 में तो बोले कटेगा क्या, बोले सर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये नंबर 11 और 13 से नहीं कटेगा, बल्कि सिर्फ किससे कटेगा, 7 से कटेगा। जैसे देखिए अगला को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ा लगाए। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा लगाएं। अब यहाँ पे अकेले है, ये क्या है, एक अकेले है, तो इसको क्या करेंगे, 2 को थोड़ा आगे इधर लिखते हैं, 2 0 को लिखिए, क्योंकि 3 अंक बनाना है, 3 अंक। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, एक को छोड़ के जोड़ना है, एक को छोड़ के जोड़ना है। अब 741 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 742 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 742। उसमें से हम लोग को घटाना कितना है, 812। कितना घटाना है, 812। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस 812 घटाना है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि 742 माइनस 812 हो रहा है तो हम लोग माइनस का साइन देंगे, नहीं। यहाँ पे घटाने का मतलब है बड़ा वाला से ही छोटा वाला को घटाना है, चाहे वो इधर हो चाहे उधर है, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस प्लस का कोई उतना लफड़ा है नहीं। ठीक है, 812 में हम लोग क्या करेंगे, 742 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ कितना हुआ, 7 4 11 70। तो ये संख्या क्या होगा, 7 से कटेगा। ये संख्या क्या होगा, 7 से कटेगा। उसी प्रकार इसको देखिए 0 0, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो एक 0 दे दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 705 346 हो गया। कितना हो गया, 346। दोनों को जोड़े तो घटाना है कितना, 277। अब 277 को घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 13 मतलब 6, ये 6 69। देखिए 7 से नहीं कट रहा है, 69 जो है 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगा, ये संख्या तो 7 से कटेगा। ठीक है, अब इसको जो चेक करिए 11 के लिए है। अब 11 के लिए हम लिखे हुए 2 एग्जाम्पल, आप यहाँ समझिए। 11 का अगर चेक करना हो, 3 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे नहीं है तो 0 लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। आप जोड़ेंगे 194 और 28, तो ये हमारा हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, 222 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 222 में ये हो 486। अब आप लोग को पता है इधर बड़ा हो इसका मतलब नहीं है कि बाद में माइनस दे देना है, क्योंकि घटता क्या है, बड़ा में से छोटा ही घटता है। तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 2। अब ये संख्या देखिए 11 से कट रहा है, ये संख्या 11 से क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि ये 11 से कट रहा है। ठीक है, इसमें अगर चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे दिए। 117 और 3 क्या हो गया, 20 40, 5 45, 145 हो गया। 145 माइनस
86। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये 11 से कटेगा क्या, तो आप लोग सर 11 या 33, ये तो कट रहा है 11 से, ये क्या हो रहा है, ये संख्या भी 11 से कट रहा है, तो ये भी क्या होगा 11 से कटेगा। अब उसी प्रकार इसको देखिए, ये 13 वाला है, ये क्या है 13 वाला है। अब 3 3 का जोड़ा लगाइए, यहाँ कुछ नहीं तो 2 जीरो दीजिए। अब 173 और 7 180 हो गया, तो 635 में देखिए इधर क्या हो गया 180 माइनस 635। अब 635 में 180 को घटाएंगे तो क्या होना है 5 5, यहाँ कितना होगा 455, ये कितना हो गया 455। अब इसको जब 13 से हम लोग भाग देके देखेंगे, 13 39, कितना हो गया 6, 13 5 65, ये 13 से कट रहा है कंप्लीट, तो ये संख्या भी क्या होगा कटेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ना है, 436 और 125, 11 6, ये क्या हो गया 5, 561 माइनस 561। अब यहाँ पे देखिए 561 माइनस 561 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये संख्या देखिए 0 आ गया, ये संख्या क्या होगा 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। अब ये संख्या बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सर कटेगा। ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। कहने का मतलब है ये जो संख्या है 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम लोग 11 का एक स्पेशल नियम होता है, 11 का क्या होता है स्पेशल नियम होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 11 का स्पेशल नियम है, 11 का स्पेशल नियम क्या बोल रहा है, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर लेना है। देखिए अभी आप लोग को समझाते हैं, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर। अंतर लेने के बाद देखिए या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 0 आएगा, 11 आएगा या 11 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर किससे कटेगा, 11 से कटेगा। देखिए अभी आप लोग को समझाते हैं, यहाँ पे सम स्थान, देखिए सम स्थान या विषम स्थान कहने का मतलब एक को छोड़कर, देखिए एक को छोड़े, एक को छोड़े, आगे नहीं है तो उसको छोड़े। अब इसको जोड़े, इसको जोड़ना है, कितना हो गया 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 3 हो गया, 3 माइनस, अब इधर क्या हुआ 12, 12 और 1 13, घटाए तो कितना हुआ 10, कितना हुआ 10। लेकिन घटाने के बाद क्या आना चाहिए तब कटेगा, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, ना 0 है ना 11 है ना 11 का मल्टीपल, मतलब ये संख्या कटेगा नहीं, ये संख्या क्या होगा कटेगा नहीं। ठीक है, उसी प्रकार इसको चेक करते, देखिए 4 और 1 5 और 8 13, ठीक है, ये तो हो गया 0 2, तो क्या आया 11 आया कि नहीं, बोले ये सर आ गया, तो 11 आया तो ये संख्या क्या हो 11 से कटेगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 और 1 4 और 0, तो ये तो 4 ही हुआ, माइनस 5 और 9 14 और 1 15, तो ये क्या हुआ 11, मतलब ये संख्या भी कटेगा 11 से। ये देखिए 5 और 4 क्या हो गया 9, इधर भी 5 और 4 क्या हो गया 9, ये क्या हुआ 0, मतलब ये संख्या भी क्या होगा 11 से कटेगा। ठीक है, अब तो ये देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। देखिए एक नोट लिखे हैं, यदि कोई संख्या 7 11 और 13 तीनों से विभाजित होगा तो वह संख्या इस फॉर्म में रहेगा ABC, मतलब कोई भी नंबर क्या होगा 2 बार रिपीट होगा, जैसे 2 3 4 2 3 4। ये संख्या देखिए 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, और इन तीनों का जो मल्टीपल होगा, मतलब ये तीनों का जो एलसीएम होगा उससे भी कटेगा। ठीक है, 1001 से भी कटेगा, इतना याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग स्पेशल रूल में फिर से पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, ये देखिए ये हमारा क्या है पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 5a 7 2b 11 से भाज्य है तो b - a का मान क्या है। CHSL 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए ये क्या है 5a 7 2b। हमारे पास 2 मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो हम लोग इससे सॉल्व कर रहे हैं सिंगल वाला से। ठीक है, ये कितना हो गया 12 प्लस b हो गया, ये हमारा क्या हुआ 12 प्लस b, और इधर क्या हो जाएगा -2 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 12 प्लस b -2 - a
तो ये क्या हो जाएगा 10 और इधर प्लस b माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारा जो होगा b माइनस ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब ये संख्या किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। अब 11 से कटने के लिए b माइनस ए का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, b माइनस ए का मान अगर 3 रखते हैं, देखिए दोस्तों ऑप्शन से उठाइए, b माइनस ए का मान अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 11 से कटेगा क्या, नहीं, मतलब 3 नहीं होगा। अगर 2 उठाते हैं तो कितना होगा 12, 12 कटेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग 4 रखते हैं तो कितना होगा 14, कटेगा क्या, नहीं। अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा 11 कटेगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, ऑप्शन से उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं के का न्यूनतम मान ज्ञात करें। कौन सा मान ज्ञात करना है, न्यूनतम तो कम से कम। ये दिया हुआ इस संख्या 7 से विभाज्य है, देखिए 7 8 6 4 K3। अब 7 के लिए हम लोग क्या जान रहे हैं, 3 3 का पेयर लगाना है, 3 3 अंक का जोड़ा लगाना है, इसको घटा देना है। इसमें से अगर हम लोग घटाते हैं, देखिए 7 8 6 4 K3, घटाने के बाद क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 3 चीज़ है, यही ना होना चाहिए, आप लोग लीजिए सर, यही होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 3। अब यहाँ पे देखिए के जगह पे हम लोग क्या रखें, जो संख्या 7 से कटे, क्योंकि 0 आने का तो कोई सीन नहीं बन रहा है, 7 आने का सीन भी नहीं हो रहा, 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 4 रखते हैं यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4, और ये संख्या 7 से कटता है, 343 क्या होगा 7 से कटेगा, क्योंकि 7, इसको अगर 7 चौक 28 तो कितना बचा, 7 9 63, 7 से कटेगा। अब यहाँ पे अगर 5 रखते हैं, के जगह पे 5 रखते हैं, यहाँ पे देखिए के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 2 ऑप्शन से उठा रहे हैं, ठीक है। 4 रखेंगे, देखिए 4 रख रहे हैं तो कट रहा है, क्योंकि देखिए 304 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के होगा 4 होगा, तो ये 8 में 4 गया, ठीक है, तो कितना बचेगा 4। अब इसको अगर 7 से भाग देते हैं, देखिए 7 चौक 28, बचा कितना 6, 7 9 63, ये तो कट रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 रखेंगे का 333 हो जाएगा, और 333 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3। अब ये फिर क्या हो जाएगा 5, और ये कटेगा नहीं, ठीक है। अगर वहीं पे यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे समझिए, इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, और जैसे ही 4 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए न्यूनतम मान पूछा और कोई मान ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। हम लोग क्या पढ़े थे, पहले 3 3 अंक का हम लोग जोड़ा बनाएंगे, इसके बाद उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 42A 48B ए ग्रेटर देन बी संख्या 11 से विभाज्य है। सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा समझिए, 42A 48B 11 से कटेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या है, अल्टरनेट स्थान को या विषम स्थान को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया 12 प्लस A माइनस 6 प्लस B, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग 12 प्लस A माइनस 6 माइनस B, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस A माइनस B, यही होगा। ये संख्या किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 प्लस A माइनस 11 हो गया, तो A माइनस B की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। बोले जी सर 5 लिख सकते हैं। जब 5 लिख सकते हैं तो बोला है A का न्यूनतम मान होना चाहिए। अब क्या क्या A का मान हो सकता है, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको लिखें, क्योंकि घटाने के बाद कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो A और B का मान अगर हम लोग 9 माइनस 4 करते हैं तो ये 5 आएगा। पहले तो ऐसा देखिए, ऐसा कीजिए, 5 माइनस 0, 6 माइनस 1, 7 माइनस 2, 8 माइनस 3,
9 माइनस 4, ये संभावना है। 10 तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। जब 10 लिख नहीं सकते हैं तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, हम लोग को बोला क्या है, ए का मान न्यूनतम होना चाहिए। ए का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ये तो एक बड़ा है, यहाँ 8 है, 7 है, 6 है। ए का न्यूनतम मान क्या है, 5 है। जब ए का न्यूनतम मान 5 है तो हमारा ए कितना हो जाएगा 5 और बी कितना हो जाएगा 0। ए कितना हो जाएगा 5 और बी कितना हो जाएगा 0 और ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से वीडियो देखिए, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए। ओके, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बी का यहाँ पे क्या बोला, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इधर क्या है, 30A 68B। ठीक है, ए बड़ा है 20 से और 11 से क्या है, विभाज्य है, इतना कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए, जब 11 से विभाज्य वाला कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, विषम को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11 प्लस ए माइनस 6 प्लस बी, 11 प्लस ए माइनस 11 माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, 5 प्लस ए माइनस बी। अब ये किससे कटेगा, 11 से। अब ए माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए माइनस बी की जगह पे हम लोग 6 लिख सकते हैं। बोले यस सर, 6 लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है ए बड़ा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 0, 6 माइनस 1, सॉरी 7 माइनस 1, 8 माइनस 2, 9 माइनस 3, 10 तो लिख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, उसमें कंडीशन था कि ए का न्यूनतम मान बताना है। अब यहाँ पे क्या है, बी का क्या बताना है, बी का अधिकतम मान बताना है। अब बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, अब यहाँ पे खुद देखिए बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है। यहाँ पे आप खुद देखिए बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए बी का अधिकतम मान क्या है, 0, ये हो नहीं सकता है। न्यूनतम मान क्या है, 0, 1, 2। बी का अधिकतम मान यहाँ क्या आ रहा है, अब बोले सर 3 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 4A 0 6 7B 11 से विभाज्य हो। देखिए सीजल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 4A 0 6 7B। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस ए प्लस बी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये होगा 5 माइनस ए माइनस बी, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब हमको जो पूछ रहा है, कह रहा है ए प्लस बी की जगह पे क्या क्या संभावित मान हो सकता है। इसको समझने के लिए ना हम लोग अच्छा से इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं उसको समझिए। इसको हम लोग पहले ऐसे लिखिए, ये लिखिए 6 प्लस ए प्लस बी माइनस 11, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 11। इस ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए प्लस बी के जगह पे कितना मान हो सकता है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी के जगह पे क्या क्या हो सकता है थोड़ा समझिए। ए प्लस बी ताकि वो 11 से कटे। ठीक है, अब ए प्लस बी के जगह पे अब यहाँ पे सोचिए 6, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है उसको थोड़ा समझिए। ए प्लस बी के जगह पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहला जो मान होगा अगर ये 16 होता है, पहला क्या होगा 16 होगा, तो वो क्या होगा 11 से कटेगा। ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की जगह पे क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। ए प्लस बी की जगह पे और क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप लोग बोलेंगे जी सर हो सकता है। जब ए प्लस बी की जगह पे 5 हो सकता है, 11 हो सकता है और दूसरा कुछ हो सकता है क्या। अब यहाँ पे देखिए 11 38 11 या 33 5 38, तो 38 तो हो नहीं सकता है दोस्तों, 38 होगा ना। ए प्लस बी के जगह पे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के जगह पे अगर 38 रखते हैं तो 38 रखेंगे तो क्या होगा, वो 11 से तो कटेगा। लेकिन बात है यहाँ पे कितना होगा, ये जो अगर हम लोग इसको 2 भाग में बांटे भी तो कितना होगा, 10
और कितना होगा 28। तो क्योंकि ए और बी क्या होगा सिंगल डिजिट है, तो इसलिए ये मान तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पे या तो 16 होगा, क्योंकि 16 को 8 और 8 में बांट सकते हैं, 9 8 में 9 7 में भी बांट सकते हैं। तो और बोला है दोनों का क्या करना है, योग निकालना है। योग क्या होगा 21 होगा। संभावित सभी संभावित मानों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो क्या होगा 21 होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 7 11 और 13 नियम पे आधारित क्या होगा और एक पार्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और उसका वेरिएशन है। क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें और एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।